नमस्कार दोस्तों, सिस्टम का सच से आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सफ़र पर लेकर चल रहा हूँ। आज दिवाली की रात है, अमावस्या की रात है। आज के दिन हर घरों में दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। लेकिन इसी रात में कुछ ऐसे लोग भी पूजा करते हैं जो शमशान भूमि में जाकर अपने आराध्य की पूजा करते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमयी संसार को आज करीब से देखने का प्रयास करेंगे हम। इसलिए शमशान भूमि और यार के राम तवक्का घाट में जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आज काली रात, अमावस की रात, दीपावली की रात, जहाँ एक तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, वहीं पर हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पे औघड़ जी की पूजा होती है, जहाँ पर अघोरेश्वर की पूजा होती है। हम आ चुके हैं अपने क्षेत्र के बहुत चर्चित और इस इलाके के सबसे बड़े शमशान भूमि में, जिसे हम जौहरगंज राम तवक्का घाट कहते हैं। यहाँ सामने आपको देख रहे होंगे कुछ लोग जो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अपनी तंत्र साधना में यहाँ पर आधी रात में पूजा कर रहे हैं और सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट को पूजा दे रहे हैं। और इस समय अगर हम समय की बात करें तो ठीक आधी रात को होने वाला है। इस समय जो जो टाइम है हमारी घड़ी में 11:59 यानी ठीक मध्य रात्रि 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ऐसे समय में आप देख सकते हैं इस शमशान घाट पर बहुत सारे पुजारी अपने अपने विधि से पूजा की। एक विधि ये भी है कि लोग शमशान भूमि में आकर वहाँ की चिता की अग्नि में हवन कुंड चलाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पूजा की जाती है। यहाँ पे पहनावा कफन ही होता है। जो कफन मुर्दों के लिए लाया जाता है उसी को पहनकर लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर एक बाबा जी भी हैं जिनके बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जो लोग अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत सारी साइंस डेवलप हो चुकी है दुनिया में, विज्ञान भले ही बहुत उन्नत हो चुका है, लेकिन आज भी लोग तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता नमूना ये है, दीपावली की रात है, दीपों का त्योहार है। भगवान रामचंद्र जी लंका विजय करने के पश्चात जब अयोध्या आते हैं, उसी उपलक्ष्य में ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस दिन हर परिवार के लोग हिंदू मान्यता के अनुसार अपने अपने घरों की साफ सफाई करके वहाँ पर लीपा पोती करके, आप देख रहे हैं तमाम पुजारी लोग, भक्त लोग यहाँ पे एक साधना में लीन है। यहाँ पर आम तौर पे प्रतिदिन 100-150 चिताएं जलती होंगी। 100-150 आदमी यहाँ पर अपने अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। ये शांति स्थल राम तवक्का घाट और यार जनपद गाजीपुर का है। हम इस समय गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए, आज आखिर हम भी इस सिस्टम को समझने की कोशिश करने के लिए आज राम तवक्का घाट पर आए कि आखिर ये होता क्या है। आज तमाम क्षेत्रों में विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि चांद पर यान भेजे जा रहे हैं, चांद की तस्वीरें लेकर ज़मीन पर भेजी जा रही हैं। वहाँ की आबा हवा का परीक्षण धरती पर बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में ये जो अलौकिक रहस्य वाली बातें हैं, अलौकिक सिद्धियों वाली बातें हैं, वो यहाँ पे तमाम लोग अपनी साधना में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस समय आज के दिन कोई भी चिता नहीं जल रही है।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुजारियों के दिए जल रहे हैं, इनकी पूजा हो रही है, अगरबत्तियाँ जल रही हैं, फूल मालाएं लगाई गई हैं। तो आप जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने इष्ट की पूजा करने में लगे हुए हैं। असली हकीकत क्या है? आखिर कुछ अगर नहीं होता तो ये लोग यहाँ पर आधी रात में आकर इतनी बड़ी तपस्या क्यों करते? तो दोस्त, आप लोग इस पर ज़रूर सोचिएगा, ये सिस्टम कहाँ तक सच है, कहाँ तक फसाना है, कितनी हकीकत है, कितना बहाना है। यहाँ की पूजा करने की विधि का तरीका ही अलग है। यहाँ की पूजा में मदिरा का बहुत प्रयोग किया जाता है। लगभग हर पुजारी यहाँ पर अपनी पूजा में दारू का प्रयोग करता है। और यहाँ पर एक भीड़ देखिए, एक आग के अगल बगल में बैठकर लोग हवन की आहुति डाल रहे हैं और स्वाहा स्वाहा की आवाज़ कर रहे हैं। और एक साधु देखिए अंदर, ये नदी के अंदर आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और बाकी लोग नदी के किनारे बैठकर हवन में सारी चीज़ें डालकर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। बाबा जी अब एक बार पानी से बाहर निकले हैं और वहाँ पे उनको भक्तों ने कुछ वस्त्र बदलने का व्यवस्था किया है और बाबा जी अब आ रहे हैं। वो उसी हवन कुंड के पास आ रहे हैं और ये हवन कुंड नहीं कह सकते इसको, ये चिता की जली हुई लकड़ियों का एक हवन बनाया गया है जहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पर लोग हैं जो वीडियो भी शूट कर रहे हैं। और आप बाबा जी को देख लीजिए, बाबा जी भारी भरकम शरीर के बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। और बाबा जी यहाँ पर स्नान करने के बाद अब हवन कुंड के पास पहुँचेंगे। बाबा जी हवन कुंड के पास पहुँचकर उसमें अपनी ओर से कुछ और आहुति की सामग्री डालते हैं और यहाँ पर बैठे भक्तगण और एक महिला यहाँ पर आप देखिए जो किस तरह से अपने शरीर को हिलाती हुई, गांव की भाषा में कहते हैं खेल रही है। इसके ऊपर किसी देवता ने सवारी लिया है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हम इस पर बहुत यकीन नहीं करते, लेकिन आज के विज्ञान के दौर में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लोगों का भरोसा आज भी पुजारियों और बाबाओं पर ज़्यादा दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी समूह यहाँ पे इकट्ठा है। बाकी सभी जो पुजारी हैं वो अलग अलग जगहों पे पूजा करने बैठे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाबा जी अब वहाँ पर खड़े खड़े कुछ भक्तों से, ये क्या देखिए उनके हाथ में अभी बोतल आ गया है और बाबा जी बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं। ढक्कन खोलने के बाद बाबा जी दारू को गंगा जी की ओर समर्पित करते हुए फिर अग्नि में डाल रहे हैं और ये अग्नि दारू डालते ही तेजी से प्रज्वलित हो रही है। ये पहली ऐसी पूजा मैंने देखा है जिसमें दारू को अग्नि में डालकर, घी की तरह डालकर पूजा किया जा रहा है। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि हवन कुंड में देसी घी और यथासंभव गाय का घी डालकर ही लोग हवन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है आप लोग देख लीजिए। दारू की बोतल को खोलकर उनके भक्तगण उनको दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए झटका पटका करे बाबा जी के पास आए हैं। बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ वाले लोग हैं जिनका इलाज कहीं पे नहीं हो पाता, वो ऐसे बाबाओं के शरण में आते हैं और बाबा जी से इलाज करवाते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे अग्नि में दारू डाला जा रहा है, अग्नि तेज़ी से प्रज्वलित हो रही है
और एक महिला के सिर पे हाथ रखकर बाबा जी इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। और उसके बाद बाबा जी ये दारू की जो बोतल है उसको देखिए, गंगा जी को भी दारू चढ़ा रहे हैं। और ये क्या, बोतल को इन्होंने पानी में डाल दिया। दारू की बोतल को, जो कांच की बोतल है, उसको पानी में फेंक दिया बाबा जी ने। और अब दूसरी शीशी खोला है बाबा जी ने, फिर उसको भी ये तैयार कर रहे हैं अग्नि में डालने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और महानुभाव है जो कैमरे के साथ, मोबाइल के कैमरे के साथ यहाँ वीडियो बना। और बाबा जी देखिए हाथ उठाकर यहाँ पे अग्नि में, बाबा जी का भस्म स्नान अभी भी जारी है। आप लोग देख लीजिए। अब ये बाबा जी सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरे नंगे बदन बैठे हुए हैं। सिर्फ उन्होंने एक कफन का कपड़ा अपनी कमर में लपेट रखा है और पूरे शरीर पर भक्तों ने उनके राख मल दी है और पूरा सफ़ेद शरीर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि सिर के लटों में भी उन्होंने भस्म का लेपन कर दिया है, जिससे बाबा जी का रूप अद्भुत दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके माथे पर राख लपेट रहे हैं। और इस तरह से इनके इस पूजा के विधि में आशीर्वाद देने का तरीका कुछ यही होगा। बाबा जी एक बार फिर गंगा में स्नान करने के लिए उतर चुके हैं, वो पानी के बीच में जा चुके हैं। और आप लोग यहाँ कैमरे में देख सकते हैं बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। और बाबा जी अब स्नान करके बाहर की ओर आ रहे हैं और अपने शरीर पे काला कपड़ा लपेट रहे हैं। और लपेटते हुए वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। और एक भक्त ने उनको, आप देख सकते हैं, कफन का कपड़ा है जो उनको दिया गया है, जिसे वो अपना बदन पोंछ रहे हैं। और एक दूसरा भक्त फिर दारू लेकर आया, उसको आग में वो डाल रहे हैं। डालने के बाद दारू की बोतल एक बार फिर गंगा जी में फेंक दिया है। और ये गंगा जी में दारू की बोतल फेंकना कहाँ तक अच्छी बात है और कहाँ तक बुरी बात है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहाँ देखिए बाबा जी दारू को मुंह से लगाए हैं, खुद दारू का सेवन कर रहे हैं। यह अलग तरह के बाबा जी हैं और यह एक अलग तरह की साधना है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बाबा जी किस तरह से पूजा कर रहे हैं, इनके पूजा करने का तरीका क्या है, वो आप लोग पूरी तरह से वीडियो में देख रहे हैं। बाबा जी एक बार फिर अपने भक्तों के बीच में हैं और यहाँ पर बाबा जी अब भक्तों को आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से बाबा जी भक्तों के बीच में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए भक्त ने उनके माथे पर भभूत का टीका लगाया। उसके बाद ये फिर एक महिला और एक पुरुष हैं, दोनों के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। संभवतः यह जोड़ा है, कोई युगल है जिसको बाबा जी अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर पीछे से एक भक्त बाबा जी के पीठ पर राख को मल रहा है और उसके साथ दूसरा भी भक्त लग गया है, वो भी राख को मल रहा है। और एक तीसरा भक्त उनके सिर पर राख को लगा रहा है। आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अजीब सा भक्ति का माहौल है, एक अनूठी भक्ति है। यह भक्ति, हमने ऐसी भक्ति पहली बार देखी है और ये हमें देखने का अनुभव हुआ है। हमने बहुत सुना था कि तांत्रिक विद्या के लोग अजीबोगरीब होते हैं, नाना प्रकार के उनके किस्से सुने थे हमने। कोई कहता था कि उनके पास जाओगे तो डर जाओगे, कोई कहता था कि अगर वो गुस्सा हो गए तो आपको भस्म कर देंगे, कोई कहता था कि वहाँ पे भूत नाचते हैं, कोई कहता था कि वहाँ पे प्रेत नाचते हैं, कोई कहता था चुड़ैलें आती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। पूरे शमशान भूमि में अजीब सी शांति दिखाई दे रही है। सभी लोग शांत चित्त होकर सिर्फ आराधना में लगे हुए हैं।
लेकिन ये एक ऐसी आराधना है जो सामान्य तौर पर हर जगह नहीं दिखाई देती। यहाँ पर देखिए बाबा जी को पूरा राख से नहला दिया गया एक बार फिर। बाबा जी का काला बाल सफ़ेद हो चुका है, राख की वजह से पूरा सफ़ेद हो गया है। बाबा जी अपने हाथों से दूसरे भक्तों को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर हाथ रख रख के आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा जी एक बार फिर से जमीन पर बैठ गए हैं। इस शमशान भूमि में बाबा जी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपने अपने तरीके से साधना में लगे। रात के 2 बज चुके हैं, अभी तक हम यहाँ शमशान भूमि में पड़े हुए हैं। यहाँ पे सिद्धि करने वाले पुजारी अपनी अपनी तरीके से सिद्धियाँ कर रहे हैं। अलग अलग पंथों के मानने वाले लोग आज शमशान भूमि में अमावस की रात में, और ये जो सामने आपको चिता, ये जो अग्नि जल रही है, कहते हैं इसकी अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। यहीं से अग्नि चिता जलाने के लिए दी जाती है। और अब हम अपने घर की ओर चलेंगे। यहाँ पे तमाम आप देख लीजिए लकड़ियाँ हैं जो चिता के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और हम आज इस सिस्टम को समझने के लिए इस शमशान भूमि में आए कि आखिर अमावस की रात में, एक काली रात में, जहाँ हर परिवार में दीपोत्सव होता है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ना करके मसान नाथ की पूजा करता है। रात में, वो भी आधी रात में। यहाँ पर कुछ तो ऐसे प्रकरण भी सुनने को मिले जिसे हम वीडियो में कवर नहीं कर सकते थे, कि यहाँ पर बहुत सारे पुजारी ऐसे जो बिना कपड़े के, कहते हैं बिना सूत का भी पूजा करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी महिला पुजारी भी हैं जो पूजा करती हैं, लेकिन हम उनको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कहीं न कहीं यूट्यूब चैनल के नियमों के खिलाफ होगा, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमारा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मसान नाथ।